Match the corresponding entries of column 1 with column 2 where m is the magnification produced by the mirror. बच्चों आइए पहले मैग्निफिकेशन की कुछ बातें कर ले। मैग्निफिकेशन m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन हमारा रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कैसे बच्चों? यहाँ पे इस फॉर्मूला में देखिए, वर्चुअल के लिए v क्या होगा? पॉजिटिव, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों बात हो रही है ये। ठीक है, लिख लीजिएगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट m जो है बच्चों वो निगेटिव हो जाएगा अगर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड अगर इमेज बन रहा है तो m क्या होगा? नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, इनकी बात करते हैं बच्चों। जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर वो रियल इन्वर्टेड भी इमेज बना सकता है और वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज बना सकता है, बनाता है। जब हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, बाकी अदर लोकेशंस के लिए रियल इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ जो इमेज बना सकता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड बनाता है। एक और चीज़ है बच्चों, डिमिनिस्ड, काम आएगा अभी आपको। ये सारा बहुत सारी बातें न्यूमेरिकल्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज होता है। मैग्निफिकेशन -2 है, मैग्निफिकेशन माइनस, तो माइनस वाला मैग्निफिकेशन कभी कॉन्वेक्स के साथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स बनाता है वर्चुअल इरेक्ट। मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव है, रियल ऑब्जेक्ट की बात भी चल रही है, तो ए और बी में आप कॉन्वेक्स नहीं ले सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो डिमिनिस्ड मैंने लिखा है, डिमिनिस्ड मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम होना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन +2 है, फिर से ये कॉन्वेक्स के साथ नहीं जा सकता है। डी जो है मैग्निफिकेशन +1/2 वो कॉन्वेक्स के साथ जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि डी के साथ एक तो ए होगा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो डी के साथ बच्चों कौन कौन जा रहा है? ए और डी। आइए एक बार देखते हैं। डी के साथ सी और डी जा रहा है, ऑप्शन गलत। डी के साथ बी और सी जा रहा है, ऑप्शन गलत। डी के साथ ए और डी जा रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही। डी के साथ ए और डी जा रहा है, ऑप्शन बिल्कुल, मतलब आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। सी और डी में से बच्चों कोई सॉल्यूशन है हमारा। चलिए अब देखते हैं अपन, डी की कहानी हो गई। मैग्निफिकेशन देखिए बच्चों, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया था। आप एक बार ये अगर आपके दिमाग में होता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। मैग्निफिकेशन प्लस का 1/2 है। आप तुरंत कहोगे कि इमेज कैसा है? वर्चुअल, और कौन मिरर बना सकता है? कॉन्वेक्स मिरर। हो गई कहानी ख़त्म। अब आइए डी का कौन कौन है? ए, डी। सी की बात कर लेते हैं बच्चों। सी देखिए कौन है? मैग्निफिकेशन +2, +2 बोले तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है इसलिए +2 है। कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सी के साथ कौन सा जा सकता है? बी और डी, बी और डी। एक बार मैच कर लेते हैं। सी के साथ बी और डी, सी के साथ बी और डी, अभी भी हमारा काम आगे बढ़ेगा। देखिए दोनों सेम चल रहा है। बी पे आते हैं। बी में कौन है भैया? मैग्निफिकेशन -1/2। माइनस कौन बना सकता है? कॉनकेव, तो बी होगा। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है तो रियल, नेगेटिव है इसलिए रियल, तो बी और सी होना चाहिए। बी क्या होगा? बी, सी। एक बार मैच कर लेते हैं। बी, डी, ये यहाँ फंस गया, जबकि ये निकल चुका है बी, सी। तो बच्चों आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सी गलत है। आइए आप ए पे। ए में क्या है? ए है हमारा m-2, -2 है तो कैसा इमेज? रियल इमेज। कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी और सी। तो ए का भी ऑप्शन बी सी, देख लीजिए, ए का भी ऑप्शन बी सी, बी भी बी सी, बी डी, डी, ए डी। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बच्चों यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पे जितनी बातें मैंने लिखा है वो ज़रूर आप अपने ब्रेन में रखना। अगर ब्रेन में आप फीड कर दिए हो ये चीज़ें तो आपको मैग्निफिकेशन रिलेटेड ना तो कभी मैच द कॉलम में दिक्कत होगा, या जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑलमोस्ट मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व हो ही जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से रखना है। ऑप्शन बी